हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। काम कीजिए वरना घर जाइए, अधिकारियों की क्लास ली सीएम ने। उपचुनाव में भारी सफलता के बाद सीएम का जोश दुगना हो गया है। अस्थिर सरकार की बात को लेकर अब तक अभिवृद्धि के कामों में हो रही देरी थी, अब स्थिर सरकार कायम हुई है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आज बेंगलुरु विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में सेक्रेटरी लेवल और आला अधिकारियों की सभा आयोजित की गई, जिसमें बात करते हुए सीएम ने अधिकारियों की क्लास ली। कहा कि व्हाट्सएप ईमेल छोड़िए, एसी कमरों से बाहर आइए, अभिवृद्धि के कामों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महीने में एक बार जिला अधिकारी से मिलकर सभाएं करके जनता की समस्याओं को समझना होगा। जनता को समय देने के लिए कल ही सरकार ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके चलते अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक दूसरे कामों को छोड़कर जनता की समस्याओं को सुना जाए, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। गन्ना किसानों का बाकी न अदा करने वाली शुगर फैक्ट्री की नीलामी का आदेश। बागलकोट जिले के तेरदाल के पास स्थित सवरीन शुगर फैक्ट्री को नीलामी करने का गन्ना अभिवृद्धि आयुक्त ने आदेश जारी किया है, जिसके चलते जिला अधिकारी डॉक्टर कैप्टन राजेंद्र ने इस मामले में रबकवी बनट्टी तहसीलदार को आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि 2018 से अब तक इस फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने किसानों से खरीदे गए गन्ने का कुल 20 करोड़ 80 लाख रुपया अब तक अदा नहीं किया। इसी महीने की 21 तारीख तक शुगर फैक्ट्री के मैनेजमेंट को समय दिया गया है कि बाकी बिल अदा करें, वरना फैक्ट्री की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कहा जिला अधिकारी ने। सियासत की कड़वाहट भूलकर एक हुए नायक। सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे पर एक वचन में कीचड़ उछालने वाले नायकों का बड़े मोहब्बत से एक दूसरे का हाल चाल पूछने का वीडियो कल से ही काफ़ी वायरल हुआ है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम सिद्धरामैया और बीजेपी नायकों की। कल जब विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया का एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन हुआ तो इन्हें देखने के लिए सीएम येडियुरप्पा सहित ईश्वरप्पा, अशोक, बसवराज बोम्मई वगैरह अस्पताल पहुंचे। इस मौके पर यह सब बड़ी आत्मीयता से सिद्धरामैया का हाल पूछा और जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दी। सिद्धरामैया ने हंसते हुए इन लोगों का आभार प्रकट किया। इनकी इस आत्मीयता का यह वीडियो कल से ही काफी वायरल हुआ है। एक हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लक्ष्मण सवदी। उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी के खीमे में नए उत्साह दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ मंत्री बनने के ख्वाहिशमंद विधायकों को एक एक पल गुजारना भारी पड़ रहा है। पहले मंत्री बनना, फिर मनपसंद विभाग प्राप्त करना वगैरह को देखते हुए आतंक भी छाया है विधायकों में। आज दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हमारे सीएम येडियुरप्पा वरिष्ठों को पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे। वैसे भी लोकसभा अधिवेशन चल रहा है, दूसरी तरफ झारखंड में चुनाव होने वाला है, इसीलिए वरिष्ठ काफी मसरूफ हैं। फिर भी एक हफ्ते में फैसला लिया जाएगा किस किस को मंत्री बनाया जाएगा। इस बात का जवाब देते हुए कहा कि किसको मंत्री पद देना है यह सीएम का विशेष अधिकार है। बहरहाल एक हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कहा लक्ष्मण सवदी ने। नकली कागजात तैयार करके जमीन बेचने का आरोप, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यह घटना बेंगलुरु के ग्रामांतर जिले डोडबल्लापुर में घटी है। रामेश्वर ग्राम के रुद्रेगौड़ा नामक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत की थी कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी दाखिले तैयार करके उनकी 2 एकड़ जमीन बेची थी। इसी के चलते डोडबल्लापुर पुलिस ने चंद्रप्पा, चन्नकेशव, शिवन्ना और मंजुनाथ को गिरफ्तार करके जांच कर रही है। यह धंधा कब से चला है, कितने ऐसे जमीनों को इस तरह आरोपियों ने किस किस को बेचा है, सब तफसील जांच के बाद ही मिलेगी। 6 साला मासूम बच्ची पर अत्याचार मामला, बेलगाम डीसी दफ्तर के सामने जनता का आक्रोश। परसों बेलगाम जिले के कोडोली ग्राम में मासूम बच्ची पर बलात्कार की घटना घटी थी, जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कल जब आरोपी को कोर्ट से वापस ले जाया जा रहा था तो पुलिस का घेराव तोड़कर सार्वजनिकों ने आरोपी पर हमला किया था, जिसके कारण पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। बताया जा रहा है कि मामले को रफा दफा
करने के लिए आरोपी के बाप ने अत्याचार का शिकार हुई बच्ची को अस्पताल से जबरदस्ती डिस्चार्ज करवाया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर हो सकता है। इन्हीं बातों को लेकर बेलगाम में करीब 10,000 से अधिक लोग जिला अधिकारी दफ्तर के सामने धरना देकर आरोपी को फांसी पर लटकाने और उसके बचाने की कोशिश करने वाले उसके बाप पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बबलेश्वर मतक क्षेत्र में तरक्याती कामों की शुरुआत की एमबी पाटिल ने। पिछली सरकार में जल संसाधन सचिव रहे एमबी पाटिल अब एक विधायक के रूप में अपने क्षेत्र की तरक्याती कामों का उद्घाटन किया। नागराल ग्राम में पूजा अर्चना के बाद मीडिया को बताया कि 4 करोड़ की लागत से निडोनी से धन्याल तक 7 किलोमीटर, 5 करोड़ की लागत से कोट्याल से निडोनी तक 6 किलोमीटर, 92 लाख की लागत से यब्बलट्टी से अर्जुनगी तक 4 किलोमीटर और 90 लाख की लागत से हेबलट्टी से तोदलबागी तक 4 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इसी तरह कैनल के जरिए जिले के करीब 200 देहातों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है और इंडी तालुका में 15 से 20 तालाबों को भरने की बात बताई विधायक एमबी पाटिल ने। एमएलए के संबंधियों का झगड़ा। बीदर जिले के हुमनाबाद मतक क्षेत्र के विधायक राजशेखर के संबंधी और क्वारी का धंधा करने वाले शरण रेड्डी के बीच क्रूजर वाहनों का रास्ता देने की बात पर हुई तकरार झगड़े में बदल गई। दोनों के समर्थक रास्ते में ही एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बीच में आकर दोनों गुटों के लोगों को रोका। किसी ने भी शिकायत नहीं की है, कहा रही है पुलिस। कांग्रेस मुखंड पर जानलेवा हमला। गुलबर्गा जिले के शाहबाद में शाहबाद नगर सभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश कंबानूर पर कल रात ईएसआई अस्पताल के पास चाकू से गर्दन और पेट पर हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल गिरीश को गुलबर्गा के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कहा जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी के कारण विजय हल्ली नामक व्यक्ति ने यह हमला किया है। शाहबाद नगर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। वेतन के लिए कार्मिक संगठन का आक्रोश। बल्लारी जिले के हॉस्पेट तालुका के चिटवाड़गी आईएसआर शुगर फैक्ट्री में काम करने वाले कार्मिकों को 2016 से अब तक वेतन नहीं दिया गया। 3 सालों से कार्मिकों के घर में चूल्हा नहीं जला। शुगर फैक्ट्री के मालिक कहते हैं कि जल्द ही वेतन दिया जाएगा, मगर कब, सवाल उठाते हुए शुगर फैक्ट्री में आयोजित कार्मिक सभा में बात करते हुए कार्मिक संगठन के अध्यक्ष अनवर बादशाह ने फैक्ट्री मैनेजमेंट को आगाह करते हुए चेतावनी दी कि जल्द से जल्द वेतन न दिया गया तो बड़ा आंदोलन हो सकता है। अब देखना है कि इनकी इस चेतावनी का असर कहां तक पहुंचता है। कंट्री पिस्तौल सहित व्यक्ति गिरफ्तार। गुलबर्गा जिले के जेवरगी पुलिस ने बिना लाइसेंस के कंट्री पिस्तौल रखने वाले 28 साल राकेश गुड्डूर नामक युवा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि राकेश जेवरगी के कोलकुर क्रॉस के पास घूम रहा था तो पुलिस ने इसकी जांच की तो मामला सामने आया है। जेवरगी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। मंदिर में चोरी करने पहुंचे चोर की खबर ली भक्तों ने। कोप्पड़ तालुका के हुड़गी ग्राम के हुड़गियम्मा देवस्थान के कल रात ये घटना घटी है। मंदिर के इहाते में सोए भक्तों के पास से गहने उड़ाने की कोशिश हुई। कुछ भक्तों ने यह नज़ारा देखा तो इसको पकड़कर पेड़ से बांधकर पीटा है। बताया जा रहा है कि चोरी की कोशिश करने वाला यह व्यक्ति बीजापुर का है। अंत में मुनीराबाद पुलिस को बुलवाकर चोर को पुलिस के हवाले किया भक्तों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।